पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही होगी। आज नेट का एडमिट कार्ड आ चुका है और जितने भी एंटोमोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा 12 तारीख को उनका पेपर है। तो अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, एडमिट कार्ड आ गया है तो फाइनल टाइम है। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू आप रिवाइज कर लो, एमसीक्यूज देख लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो ज़रूर देखना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैं लेके आया हूँ तो इसको आप ध्यान से देख लेना। और जितने सारे आपने अभी तक जो भी नोट्स बनाए होंगे उसको रिवाइज कर लेना आप, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस एमसीक्यूज वगैरह करके जाना प्रीवियस ईयर भी, और साथ में क्वेश्चन बैंक हो सके, मॉडल हो सके तो वो सब करना। तो चलिए आज का सवाल शुरू करते हैं और उसी तरह हमारा पैटर्न रहेगा, एक एमसीक्यू, उसके बाद उसका सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी। और जो ये पेपर है मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर से लिया गया है तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल आज का है, एक्टिविटी पीरियड ऑफ ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। जो ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम है, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम एक स्टोरेज पेस्ट है, तो इसका एक्टिविटी पीरियड कब होता है? तो इसका एक्टिविटी पीरियड है आपका अप्रैल से अक्टूबर के बीच में, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। इसका देखेंगे, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम जिसको हम लोग खपरा बीटल भी बोलते हैं, इज मोस्ट एक्टिव इन वार्म मंथ्स अप्रैल टू अक्टूबर, थ्राइविंग अंडर ड्राई हाई टेम्परेचर कंडीशन टिपिकली ऑफ स्टोर्ड ग्रेन इन्वायरमेंट। मोस्टली अप्रैल से अक्टूबर, मतलब जो हमारा गर्मी का मौसम होता है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो उस टाइम बहुत ज़्यादा ये खुश होता है, फलता फूलता है और अपना पूरा फैमिली आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट पैरासिटिक ऑर्डर। तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को जरूर आता होगा और ये रटा होना चाहिए, कंप्लीट पैरासिटिक ऑर्डर, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चंस बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं। तो कंप्लीट पैरासिटिक ऑर्डर कौन सा हो जाएगा? स्ट्रेप्सिप्टेरा। और इसके बारे में देखेंगे, मेंबर्स ऑफ स्ट्रेप्सिप्टेरा आर ऑब्लिगेट इंडोपैरासाइट्स, मेनली ऑफ बीज, वास्प एंड ग्रासहोपर्स। मेनली बीज, वास्प और ग्रासहोपर पे ये आपको फिट करते दिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ऑटोटोमी इज प्रेजेंट इन विच ऑर्डर। किस में होता है? तो ये होता है आपका फास्मिडा में। यहाँ पे आप देखेंगे, स्टिक इंसेक्ट्स कैन शेड लिम्स, जिसको ऑटोटोमी भी बोलते हैं, टू स्केप प्रीडेटर्स, अ रीजेनरेटिव एडेप्टेशन इन्हांसिंग सर्वाइवल। मतलब इसमें क्या होता है, जो स्टिक इंसेक्ट्स होता है वो क्या करते हैं, अपने लिम्स को वो करते हैं, गिरा देते हैं। क्यों? ताकि वो प्रीडेटर से स्केप कर सके, प्रीडेटर से बच सके। प्रीडेटर कौन होता है? जो उनको डिवोर करने आ रहा है। तो ऑटोटोमी क्या हो गया, अपने बॉडी पार्ट्स को, लिम्स को वो सेट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शार्प ओविपोजिटर इज फाउंड इन। शार्प ओविपोजिटर किस में पाया जाता है? तो शार्प ओविपोजिटर पाया जाता है सॉफ्लाइज में। सॉफ्लाइज में क्या पाया जाता है? शार्प ओविपोजिटर। इसके बारे में आप देखेंगे, सॉफ्लाइज पोजेज अ सॉ लाइक ओविपोजिटर यूज फॉर इंसर्टिंग एग्स इनटू प्लांट टिश्यू। मतलब प्लांट टिश्यू में एग्स इंसर्ट करने के लिए इसका जो सॉफ्लाइक का जो आपका ओविपोजिटर होता है वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे, 2 टिबियल स्पर्स आर फाउंड इन 4 टिबिया ऑफ। 2 टिबियल स्पर किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है टेंथ्रेड निडी में। यहाँ पे आप देखेंगे, सॉफ्लाइज शो 2 डिस्टिंक्ट टिबियल स्पर्स ऑन देयर 4 लेग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ पैरेनोप्टेरन ऑर्डर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर इसका क्या है? तो फ्यूअर मालफिजियन टिब्यूल, सकिंग माउथ पार्ट्स, एनल लोब एब्सेंट। मतलब मालफिजियन टिब्यूल कुछ होते हैं, सकिंग माउथ पार्ट होता है और एनल लोब एब्सेंट होता है। इसमें देखेंगे, सो मिनिमल मालफिजियन टिब्यूल्स, हेमीमोटाबुलस डेवलपमेंट एंड स्पेशलाइज्ड पियर्सिंग सकिंग माउथ पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइग्रेशन पैटर्न ऑफ ऑस्ट्रेलियन लोकस्ट प्लेग। माइग्रेशन पैटर्न ऑस्ट्रेलियन लोकस्ट प्लेग का क्या है? तो यहाँ पे इसका हो जाएगा नॉकटर्नल हो जाएगा। इसके बारे में देखेंगे, माइग्रेट्स ड्यूरिंग द नाइट टू अवॉइड हीट स्ट्रेस एंड कंजर्व मॉइस्चर। नॉकटर्नल तो हो गया जो रात में होता है, जो दिन में होता है उसके बारे में क्या बोलते हैं वो जरूर आप कमेंट करके बताना। और क्रेप्सकुलर का मतलब क्या होता है इसके बारे में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैरिफिकेशन ऑफ इन ग्राउंडनट इज कॉज्ड बाय। स्कैरिफिकेशन ग्राउंडनट में किसके कारण होता है? टर्माइट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं ओडोंटोटर्मस ओबेसस। इसमें देखेंगे, टर्माइट्स फीड ऑन द पॉड सेल सरफेस कॉजिंग स्कारिंग और सैक्रिफिकेशन विच लोअर सीड वाइबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इरेगुलर होल्स इन स्टोर्ड ग्रेन आर ड्यू टू। जो इरेगुलर होल्स होता है स्टोर्ड ग्रेन्स में वो किसके कारण होता है? तो इरेगुलर होल्स होता है स्टोर्ड ग्रेन्स में लेसर ग्रेन बोरर के कारण इरेगुलर होल्स होता है। लेसर ग्रेन बोरर का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? राइजोपरथा डोमिनिका, जो बोर करता है, इरेगुलर होल्स बनाता है टनल्स थ्रू स्टोर्ड ग्रेन्स लिविंग पॉटरी फ्रॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
साइपरहेनोथ्रिन इज कंट्रोल, मतलब साइपरहेनोथ्रिन किसके कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है कॉकरोचेज, मॉस्किटोज एंड फ्लाइज के लिए। यहाँ पे देखेंगे साइपरहेनोथ्रिन इज ए सिंथेटिक पैराथ्राइड टारगेट्स हाउस होल्ड पेट्स लाइक कॉकरोचेज एंड मॉस्किटोज थ्रू कॉन्टैक्ट टॉक्सिसिटी, मतलब ये कॉन्टैक्ट टाइप का पॉइजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिक फ्लाई स्वेटर इज यूज अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फ्लाई स्वेटर किसके अगेंस्ट यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है बेड बग्स के अगेंस्ट यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गाल प्रोड्यूस्ड बाय गॉल मीज इज ड्यू टू, जो गाल प्रोड्यूस होता है गॉल मीज किसके कारण होता है, वो होता है सेसिडोजन एक्शन, सेसिडोजन एक्शन के कारण ये यहाँ पे होता है। गॉल मीज सीक्रेट्स सेसिडोजेनिक सब्सटेंसेस दैट अल्टर प्लांट सेल डिवीजन फॉर्मिंग न्यूट्रिएंट रिच गॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट्स फॉर व्हाइट ग्रब, व्हाइट ग्रब होलोट्राइकिया कॉन्सेंगुनिया या होलोट्राइकिया सेरेटा, तो जो इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट है इसके लिए कौन सा होता है, तो वो है आपका मेटाराइजम एंसोपिली। मेटाराइजम एंसोपिली जो है वो इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट है व्हाइट ग्रब के लिए। यहाँ पे देखेंगे मेटाराइजम एंसोपिली इज एन एंटोमोपैथोजेनिक फंगस इन्फेक्टिंग व्हाइट ग्रब थ्रू क्यूटिकुलर पेनिट्रेशन, जो क्यूटिकुलर पेनिट्रेशन इसमें होता है, क्यूटिकल से ये पेनिट्रेट करता है फंगस। नेक्स्ट देखेंगे हमारा, हर्मेटिक स्टोरेज कंडीशन मीन्स, हर्मेटिक स्टोरेज कंडीशन मतलब क्या होता है, हर्मेटिक स्टोरेज कंडीशन मतलब ऑक्सीजन जो है 1% से कम होता है, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन होता है यहाँ पे। हर्मेटिक स्टोरेज मेंटेन्स ऑक्सीजन बिलो 1%, सप्रेसिंग इंसेक्ट एंड मोल्ड रिस्पायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्राइसोपर्ला इज ए प्रीडेटर ऑन, क्राइसोपर्ला कार्निया का बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसको हम एफिड लायन भी बोलते हैं। तो क्राइसोपर्ला कार्निया किस पे प्रीडेटर है, वो एफिड पे है। यहाँ पे देखेंगे इसके बारे में आएगा, क्राइसोपर्ला कार्निया ग्रीन लेसविंग, जिसको एफिड लायन बोलते हैं, इज अ voracious predator feeding mainly on aphids, white flies and small soft-bodied insects. It is an important biocontrol agent in IPM programs. नेक्स्ट हमारा पेपर है, क्वेश्चन है सॉरी, प्रीडेटर ऑफ लैक इंसेक्ट इज, लैक इंसेक्ट का प्रीडेटर कौन सा है, तो लैक इंसेक्ट का प्रीडेटर जो है यूब्लेमा एमेबिलिस और होलोसेरा पुलवेरा हो जाएगा प्रीडेटर लैक इंसेक्ट का। लैक इंसेक्ट का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। इसके बारे में बोला जाता है, दिज इंसेक्ट्स अटैक लैक इंसेक्ट्स ड्यूरिंग कल्टिवेशन एंड आर कंसिडर नेचुरल एनिमीज दैट कैन काउज यील्ड रिडक्शन इन लैक प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंसेक्ट पॉलिनेशन इज कॉल्ड, इंसेक्ट पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, तो इंसेक्ट पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं एंटोमोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी एंटोमोफिली के बारे में जान लेते हैं। एंटोमोफिली रेफर्स टू पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स सच एज बीज, बटरफ्लाइज एंड बीटल्स विच ट्रांसफर पॉलन फ्रॉम फ्लावर टू अनदर व्हाइल कलेक्टिंग नेक्टर टू और पॉलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ सेमियोकेमिकल सिक्रेटेड बाय टैक्निड फ्लाई, किस टाइप का सेमियोकेमिकल टैक्निड फ्लाई सिक्रेट करता है, तो टैक्निड फ्लाई सिक्रेट करता है कैरोमोन। कैरोमोन क्या होता है, जो रिसीवर को आपका बेनिफिट पहुंचाता है लेकिन इमिटर को नहीं, जो इमिटर को बेनिफिट पहुंचाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एलोमोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैक्सिमम बायोटाइप्स आर फाउंड इन विच इंसेक्ट ग्रुप, मैक्सिमम बायोटाइप किस में पाया जाता है, तो मैक्सिमम बायोटाइप पाया जाएगा आपका एफिड में। यहाँ पे देखेंगे, एफिड्स रिप्रोड्यूस पार्थोजेनेटिकली इनेबलिंग रैपिड इवोल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बायोटाइप्स दैट डिफर इन होस्ट रेफरेंस और रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइप ऑफ पैरासिटिज्म वेयर पैरासाइट्स अलाउज होस्ट टू कंटिन्यू इट्स डेवलपमेंट, टाइप ऑफ पैरासिटिज्म जहाँ पैरासाइट अलाउ करता है होस्ट को कि वो डेवलप करे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कोइनोबॉइट। यहाँ पे देखेंगे कोइनोबॉइंट पैरासिटॉइड्स परमिट द होस्ट टू लिव एंड ग्रो फॉर सम टाइम बिफोर किलिंग इट, अनलाइक आइडियोबॉइंट्स जो क्या करता है, इमीडिएट अरेस्ट करता है। देखिए आइडियोबॉइंट्स में क्या हो जाएगा कि तुरंत अरेस्ट, मतलब अगर एक बार होस्ट पे वो पैरासाइट चल गया तो वो तुरंत उसका ग्रोथ रोक देगा, लेकिन जो कोइनोबॉइंट्स होता है उसमें क्या होता है, वो कुछ टाइम के लिए वो ग्रो करता रहता है। और मैं आज क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करवा दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका बता पाऊँ कम समय में और ज़्यादा बोर भी ना हो, और बाकी अपना टाइम जो एक्स्ट्रा बचे उससे आप अपना रिवीजन वगैरह नोट्स वगैरह जो बनाया वो भी कर सके, और कम टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस पे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा है स्टेमोटोमाइजा बेजियाना पैरासाइट्स ऑन, तो ये किस पे होता है, ये होता है कोकोनट ब्लैक हेडेड कैटरपिलर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकेंटिना फुलिका इज अ बायोकंट्रोल एजेंट ऑफ, तो अकेटिना या एचेटिना भी इसको बोल सकते हैं, तो अकेटिना फुलिका इज अ बायोकंट्रोल एजेंट ऑफ, तो यहाँ यूग्लैनिडिना रोजी, इसके बारे में देखेंगे। तो जायंट अफ्रीकन स्नेल अकेंटिया फुलिका सर्व्स एज प्रे टू द प्रेडिएटरी स्नेल यूग्लानिडा रोजी यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल प्रोग्राम्स।
नेक्स्ट है हमारा इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी ऑफ डीडीटी वाज डिस्कवर्ड बाय। जो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी है डीडीटी का किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो ये पॉल मुलर थे, उनके द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, ये 1948 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। और इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी किसमें 1939 में इन्होंने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यू स्पेसिमेन फॉर री आइडेंटिफिकेशन व्हेन होलोटाइप कॉर्ड टाइप कैनॉट बी लोकेटेड। जब होलोटाइप नहीं लोकेट होता है तो नया टाइप का जो स्पेसिमेन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियो टाइप बोलते हैं। आप देखेंगे न्यू टाइप इज डेजिग्नेटेड एज द न्यू टाइप स्पेसिमेन व्हेन द ओरिजिनल होलोटाइप और सिन टाइप आर लॉस्ट और डीम्ड इनएडुकेट फॉर स्टडी और आइडेंटिफिकेशन। टाइप ऑफ स्पेसिमेन में ये सब आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन इंसेक्ट प्रीफर्ड एज फूड बाय मैन। सबसे ज़्यादा कॉमन इंसेक्ट जो एज ए फूड ह्यूमंस के द्वारा प्रीफर्ड किया जाता है तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा लोकस्ट, सिल्कवॉर्म, हनी बी, मीलवॉर्म एंड रेड वॉर्म बीवल। हाँ, इसको इंसान खाते हैं। आप बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस पे जाना और देखना, इसको अच्छे से फ्राई करके खाते हैं। देखिए यहाँ पे एडिबल इंसेक्ट्स आर रिच इन प्रोटीन, फैट एंड मिनरल्स। एंटोमोफैगी ईटिंग इंसेक्ट इज कॉमन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज फॉर न्यूट्रिशनल एंड इकोलॉजिकल रीजन्स। एंटोमोफैगी क्या होता है, जहाँ पे हम लोग इंसेक्ट को खाते हैं। हम लोग मतलब हम और आप ह्यूमंस। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन। जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब लागू किया गया था, तो वो किया गया था 1986 में। यहाँ पे देखेंगे द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 empower द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव इन्वायरमेंट क्वालिटी एंड कंट्रोल पॉल्यूशन। मतलब इन्वायरमेंटल का क्वालिटी और जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए ये प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा एग्रीगेशन फेरोमोन सिक्रेटेड बाय रेड फॉर्म बीवल। अलग अलग टाइप का फेरोमोन होता है, सेक्स फेरोमोन होता है, ट्रेल फेरोमोन होता है, एग्रीगेशन फेरोमोन होता है। तो एग्रीगेशन फेरोमोन जो है रेड पाम बीवल के द्वारा जो सिक्रेट किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हमको बोलते हैं फेरिजिनॉल। फेरिजिनॉल बोलते हैं। यहाँ पे फेरिजिनॉल अट्रैक्ट्स बोथ मेल एंड फीमेल रेड पाम बीवल टू द सेम होस्ट हेल्पिंग इन मास ट्रैपिंग एंड पेस्ट मॉनिटरिंग। मतलब जहाँ पे फेरोमोन रिलीज किया जाता है वहाँ पे क्या होगा, मास मेल और फीमेल दोनों इकट्ठा हो जाएंगे, जिससे हम लोग उनको क्या करेंगे, जाल में फंसा लेंगे। जैसे विलन बुलाता था एक जगह पे हीरो को कि यहाँ पे आ जाओ और वहाँ पे फंसाते थे, सेम यहाँ पे इंसेक्ट वाला काम हम ह्यूमंस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। जो कौन सा मिनिस्ट्री ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। नेक्स्ट हमारा है हार्पेक्टर कोस्टैलिस इज ए प्रीडेटर ऑफ। हार्पेक्टर कोस्टैलिस किसका प्रीडेटर है, तो ये प्रीडेटर है रेड कॉटन बग का। यहाँ पे देखेंगे दिस रेडोविड प्रीडेटर फीड्स ऑन द रेड कॉटन बग, अ कॉमन पेस्ट ऑफ कॉटन बॉल्स एंड सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्सरी पेस्ट ऑफ करी प्लांट। करी प्लांट का नर्सरी पेस्ट क्या है, तो करी प्लांट का नर्सरी पेस्ट हमारा हो जाएगा पेपेलियो डिमेलिस। इसको क्या हम लोग बोलते हैं, द लाइम बटरफ्लाई लार्वा फीड ऑन सिट्रस एंड करी लीफ प्लांट्स कॉजिंग डिफोलिएशन इन नर्सरीज एंड प्लांटेशंस। इसको हम लोग बोलते हैं लाइम फ्लाई, और ये आपका क्या करता है, डिफोलिएशन कॉज करता है नर्सरीज में और प्लांटेशन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बीटल वाइन लीव्स शोइंग वाटी अपीयरेंस क्रिंकल एंड ड्राइंग अप कॉज्ड बाय। तो ये किसके कारण कॉज होता है, स्केल इंसेक्ट्स के कारण कॉज होता है। यहाँ पे देखेंगे स्केल इंसेक्ट्स सक सैप फ्रॉम बीटल वाइन लीव्स एंड स्टेम्स रिजल्टिंग इन डिफॉर्मेशन, डिस्कलरेशन एंड रिड्यूस्ड लीफ क्वालिटी। आपको मैं फिर से याद दिला दूं, ये जो क्वेश्चन है वो नेट में आ चुका है हमारे 2021 का पेपर में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे आप पैटर्न समझ सकते हैं कि जो हमारा ASRB है किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, जिसके थ्रू आप अब लास्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बायो कंट्रोल ऑफ लैंटेना कैमरा इज अचीव्ड बाय। लैंटेना कैमरा है उसका बायो कंट्रोल किससे अचीव होता है, तो उसका बायो कंट्रोल अचीव होता है टेलोनुमा स्क्रूपुलोसा से। यहाँ पे देखेंगे द टिंग्ड बग टेलोनुमा स्क्रूपुलोसा फीड्स ऑन द लार्वा ऑफ लैंटेना कैमरा हेल्पिंग टू रिड्यूस इट्स स्प्रेड इन इन्फेस्टेड एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जैगोग्रामा बाइकोलराटा बिकेम ए पेस्ट ऑन। जैगोग्रामा बाइकोलराटा किस पे पेस्ट बन गया, तो वो बन गया सनफ्लावर पे। यहाँ पे देखेंगे ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम पार्थेनियम कंट्रोल जैगोग्रामा बाइकोलराटा लेटर अटैक्ट सनफ्लावर क्रॉप शोइंग होस्ट रेंज एक्सेप्शन। मतलब इसको लाया गया था कि पार्थेनियम कंट्रोल इससे किया जाएगा, लेकिन ये जैगोग्रामा बाइकोलराटा का ये पेस्ट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिटार्डेशन इन लिंट डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इज कॉज्ड बाय। तो ये किसके द्वारा होता है, पिंक बॉलवॉर्म पैक्टिनोफोरा गॉसिपिएला, जिसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे देखिए आ गया द पिंक बॉलवॉर्म पैक्टिनोफोरा गॉसिपिएला बोर्स इनटू कॉटन बॉल्स एंड डैमेज लिंट एंड सीड अफेक्टिंग फाइबर क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेस्ट नॉट एट रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। कौन सा पेस्ट अभी तक इंडिया से रिपोर्ट नहीं किया गया, तो ये हो जाएगा यूरोपियन कॉर्न बोरर, ग्रेप वाइन, फाइलोक्सेरा, ग्रेटर बल्ब फ्लाई। यहाँ पे देखेंगे दिस एक्सोटिक पेस्ट्स आर अंडर क्वारंटाइन रेगुलेशन इन इंडिया एंड हैव नॉट येट एस्टैब्लिश्ड ड्यू टू स्ट्रिक्ट फाइटोसैनिटरी मेजर्स। आपको पता फाइटोसैनिटरी मेजर जो लिया जाता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, डिओड्रिक्स आइसोक्रोट्स इज ए पेस्ट ऑफ, जिसको हम लोग अनार बटरफ्लाई भी बोलते हैं, तो किसका पेस्ट है? तो ये पोमीग्रेनेट का है। यहाँ पे देखेंगे, द फ्रूट बोरोड डिओड्रिक्स आइसोक्रोट्स इन्फेस्ट डेवलपिंग फ्रूट्स ऑफ पोमीग्रेनेट एंड अदर क्रॉप्स रिड्यूसिंग मार्केटेबल यील्ड। इसको हम लोग कॉमन नेम अनार बटरफ्लाई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है बीटी, बैसिलस थ्रूजिनेसिस वाज नेम्ड बाय बर्लाइनर इन, तो 1911 में नाम दिया गया था। और यहाँ पे देखेंगे, बर्लाइनर डिस्कवर्ड बैसिलस थ्रूजिनेसिस, अ बैक्टीरियम प्रोड्यूसिंग इंसेक्टिसाइडल क्रिस्टल प्रोटीन यूज्ड इन माइक्रोबियल पेस्ट कंट्रोल। अब कौन सा वो इंसेक्टिसाइडल जो क्रिस्टल है, इसका नाम है, उसका कौन सा प्रोटीन का जो यूज किया गया था, ये आप बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोनोमोमोर्फा सिनेसिस इज ए पेस्ट ऑफ, कोनोमोर्फा सिनेसिस किसका पेस्ट है? तो ये हो जाएगा आपका लीची का। यहाँ पे देखेंगे, द लीची फ्रूट बोरर कोनोमोर्फा सिनेसिस डैमेज फ्रूट बाय बोरिंग इनटू इट, रिड्यूसिंग क्वालिटी एंड सेल्फ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेस्ट अकर बोथ इन फील्ड एंड स्टोरेज, कौन सा पेस्ट जो फील्ड और स्टोरेज दोनों में अकर करता है? तो ये है पोटैटो ट्यूबर मॉथ। यहाँ पे देखेंगे, अथोर्मिया ओपेरकुलेला अटैक्स बोथ फील्ड क्रॉप्स एंड स्टोर पोटैटोज, मेकिंग इट अ परसिस्टेंट पेस्ट फ्रॉम हार्वेस्ट टू स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोपिनेस इन हनी बी इज कॉज बाय, रोपिनेस जो हनी बी में होता है एक डिजीज का सिम्टम है, किसके द्वारा कॉज होता है? तो ये होता है हमारा अमेरिकन फॉल ब्रूड डिजीज के कारण ये होता है। यहाँ पे द डिजीज कॉज बाय पेनिबैसिलस लार्वा अफेक्ट्स हनी बी ब्रूड फॉर्मिंग रोप लाइक थ्रेड व्हेन ड्रॉन फ्रॉम सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीटी कैबेज इज डेवलप्ड अगेंस्ट, बीटी कैबेज जो डेवलप किया गया कौन सा पेस्ट के अगेंस्ट डेवलप किया गया? तो ये किया गया हमारा डायमंड बैक मॉथ, डीपीएम, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूटेला जैलोस्टेला। यहाँ पे देखेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कैबेज एक्सप्रेस क्रायोटॉक्सिन फ्रॉम बैसिलस थ्रूजिनेसिस टू कंट्रोल प्लूटेला जैलोस्टेला लार्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेट फॉर फॉल आर्मी वॉर्म इंक्लूड्स, फॉल आर्मी वॉर्म स्पोडोप्टेरा फुर्जीपर्दा, तो इसके लिए बेट जो होता है वो कौन सा इंक्लूड करते हैं? तो इसमें हो गया राइस ब्राइन, जैगरी, इमामेक्टिन, बेंजोएट। आप बताओ इमामेक्टिन बेंजोएट का कौन सा ऑर्डर क्लास, किस इंसेक्टिसाइड का क्लास में ये आता है? जैसे राइस ब्राइन तो हो गया आपका राइस का, जैगरी गुड़ हो गया, इमामेक्टिन बेंजोएट इसका कौन सा होगा? नेक्स्ट है हमारा, क्रूसीफर मोजाइक वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय, क्रूसीफर मोजाइक वायरस किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? मोजाइक वायरस है मेनली, ये किसी के द्वारा ट्रांसमिट होता है? तो ये एफिड के द्वारा होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रेविकॉर्नी ब्रासिका के द्वारा ये किया जाता है। ये नॉन परसिस्टेंट मैनर में किया जाता है और फीड करता है क्रूसीफरस क्रॉप में। जो वायरस का ट्रांसमिट होता है आपको बता दें, नॉन परसिस्टेंट, परसिस्टेंट, सेमी परसिस्टेंट, इस टाइप का होता है। तो ये नॉन परसिस्टेंट टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेक्टर ऑफ अमोमम डिजीज ऑफ कार्डेमम, जो वेक्टर है अमोमम डिजीज का क्या होगा? तो इसका हो जाएगा पेंटालोनिया निग्रोनिर्वोसा, जिसको हम लोग बोलते हैं द बनाना एफिड ट्रांसमिट्स कार्डेमम वायरस लाइक अमोमम डिजीज थ्रू परसिस्टेंट ट्रांसमिशन। परसिस्टेंट ट्रांसमिशन हो रहा है, परसिस्टेंट सर्कुलेटिव होगा या परसिस्टेंट प्रोपगेटिव होगा? आप ये बताओ। अब मैं आपको बता दूं, ज़्यादा चांसेस है परसिस्टेंट सर्कुलेटिव का, लेकिन आप कंफर्म करके बताओ क्या ये परसिस्टेंट सर्कुलेटिव टाइप का स्प्रेड है या परसिस्टेंट प्रोपगेटिव टाइप का? पेंटालोनिया निग्रोनिर्वोसा, जिसको बनाना एफिड बोलते हैं। नेक्स्ट है डिक्लाडिस्पा आर्मिजेरा इज नोन एज, डिक्लाडिस्पा आर्मिजेरा किसके द्वारा जाना, कौन से कॉमन नेम से जाना जाता है? तो वो हो गया हमारा राइस हिस्पा, इसको हम लोग बोलते हैं राइस हिस्पा, कॉजेज स्क्रैपिंग डैमेज टू राइस लीव्स, रिड्यूसिंग फोटोसिंथेटिक एरिया एंड एड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइस गंदी बग अटैक्स एट विच स्टेज, तो ये तो ऑब्वियस है मिल्किंग स्टेज पे अटैक करता है राइस गंदी बग। यहाँ पे देखेंगे, द राइस गंदी बग सक सैप फ्रॉम ग्रेन्स ड्यूरिंग द मिल्की स्टेज कॉजिंग अनफिल्ड एंड सैफी ग्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेक्टर ऑफ राइस रैग्ड स्टैंड वायरस, राइस रैग्ड स्टैंड वायरस का वेक्टर कौन सा हो जाएगा? तो हमारे बीपीएच भाई साहब हो जाएंगे, ब्राउन प्लांट हॉपर, जिसका नाम है नीला पर्वता ल्यूजेंस। यहाँ पे देखेंगे, नीला पर्वता ल्यूजेंस ट्रांसमिट द वायरस इन अ परसिस्टेंट प्रोपगेटिव मैनर कॉजिंग सीवियर इल लॉस। देखो यहाँ पे परसिस्टेंट प्रोपगेटिव है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वायरस ट्रांसफर भी हो सकता है, ट्रांसओवेरियल भी हो सकता है, क्योंकि ये प्रोपगेटिव टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोलानिन इज एन एंटीफिडेंट अगेंस्ट, सोलानिन है एंटीफिडेंट है किसके अगेंस्ट? तो ये हमारा है पोटैटो लीफ हॉपर, पोटैटो लीफ हॉपर जो है सोलानिन के कारण उस पर अटैक ज़्यादा नहीं कर पाता है, क्योंकि ये क्या है, एंटीफिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
इंटरक्रॉप ऑफ ब्रिंजल फॉर सूट एंड फ्रूट बोरर। इंटरक्रॉप ब्रिंजल करते हैं सूट एंड फ्रूट बोरर से। सूट एंड फ्रूट बोरर का क्या हो जाएगा साइंटिफिक, लिकोनॉइड्स और मोनोलिस। तो ये जो ब्रिंजल है इसको इंटरक्रॉप करते हैं किसके साथ, कोरिएंडर के साथ करते हैं, ताकि सूट एंड फ्रूट बोरर से बचा जा सके। यहाँ पे देखो रिपल्स, निकोलाइड्स और मोनोलिस, रिड्यूसिंग पेस्ट अटैक। तो ये हमारा क्वेश्चन था और मैंने आज बहुत ही फास्ट से करवाया है ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचे और आप दूसरे जो क्वेश्चंस देख रहे हैं जहाँ से तैयारी करें वहाँ से कर सकें। और मैं जितने दिन में बचा हूँ कोशिश करूँगा कुछ स्मॉल क्लिप्स या लॉन्ग वीडियोज़ इस तरह लाता रहूँगा और भी अभी, क्योंकि अभी 1 वीक टाइम है और बहुत कम टाइम बचा है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और प्रैक्टिस पूरे करो। और उम्मीद करता हूँ सबका नेट निकले, सबका ASRP में आप मेंस लिखो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।